नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद तक, जानिए विरोध के 104 दिन में क्या क्या हुआ। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जारी किसान आंदोलन के मसले पर बीते दिन ब्रिटेन की संसद में बहस हुई। एक पिटीशन पर लाखों साइन करने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया, जिसके बाद विस्तार से बहस हुई। हालांकि भारत की ओर से इस तरह के बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया है कि यह सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एक तरफा बहस थी। भारतीय हाई कमीशन द्वारा बयान में कहा गया कि ब्रिटिश संसद में बिना तथ्यों के गलत आरोपों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विषय में चर्चा की गई, जो निंदनीय है। वहीं ब्रिटिश सरकार के मंत्री नाइजल एडम्स ने इसे भारत का घरेलू मामला बताया है। बता दें कि किसानों का आंदोलन जारी है और देश भर में जगह जगह महापंचायतों का भी आयोजन शुरू हो गया है। साथ ही आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर किसान केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी मुख्य घटनाओं पर कि अब तक क्या क्या हुआ। 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने रोहतक दिल्ली हाईवे पर बहादुरगढ़ के निकट स्थित टिकरी बॉर्डर पर और नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोनीपत के कुंडली स्थित बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए। पूरे हरियाणा में किसान और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आई। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद धरने के पहले दिन ही पंजाब के एक ट्रैक्टर मैकेनिक जनकराज की टिकरी के नजदीक कार में जिंदा जल जाने से मौत हो गई। फिर अब तक 200 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत ठंड, दिल के दौरे और मानसिक तनाव में आत्महत्या के चलते हो चुकी है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था उपद्रव। पिछले 104 दिन से जारी किसान आंदोलन को लेकर टिकरी, कुंडली और गाजीपुर समेत दिल्ली के चारों तरफ किसानों के धरने जारी हैं। सबसे बड़ा विवाद 26 जनवरी को उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर परेड के नाम किसानों को दिल्ली में एंटर करने की अनुमति मिली थी और फिर वहां लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान करते हुए खालसाई ध्वज फहरा दिया गया। उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। इस मामले में नामजद हुए आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज केस लड़ने के लिए पंजाब की सरकार ने 70 वकीलों का पैनल नियुक्त कर रखा है। कई बार हो चुकी है बैठक। पहली बैठक 14 अक्टूबर। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। दूसरी बैठक 13 नवंबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरी बैठक 1 दिसंबर। 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। चौथी बैठक 3 दिसंबर। 7.5 घंटे तक बैठक चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार तीनों कानून भी रद्द करे। 5वीं बैठक 5 दिसंबर। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे। 6वीं बैठक 8 दिसंबर। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। 7वीं बैठक 30 दिसंबर। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम, लेकिन 2 पर रजामंदी बनी। 8वीं बैठक 4 जनवरी। 4 घंटे चली बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। 9वीं बैठक 8 जनवरी। बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाया। बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर भी लगाए, जिन पर गुरुमुखी में लिखा था, मरेंगे या जीतेंगे। 10वीं बैठक 15 जनवरी। मीटिंग करीब 4 घंटे चली। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आपको भी सरकार की कुछ बातें माननी चाहिए। 11वीं बैठक 20 जनवरी। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल कानून लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाएंगे। फिलहाल इतनी बैठकों के बाद भी आज भी दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जमकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।